गलत सूचना फैलाना, प्रोपेगेंडा करना, सुनियोजित तरीके से झूठ फैलाना राष्ट्र विरोधी और इस्लामी वामपंथी समूहों के टूल किट हैं। वे देश को तोड़ने के लिए पहले विभाजनकारी प्रोपेगेंडा, भ्रामक खबरों और अफवाहों का प्रचार करेंगे और फिर अपनी सुविधा के अनुसार उसकी गलत व्याख्या करेंगे। ये एक समन्वित, संस्थागत और सुविचारित सूचना युद्ध है। ये कोई नई बात नहीं है, हम सदियों से इसका सामना कर रहे हैं। मोहम्मद गौरी से लेकर मैकाले तक और मैकाले से लेकर कांग्रेस तक भारत तथा हिंदुत्व इनके प्रोपेगेंडा वार को झेलता रहा। जैसे ही देश में कुछ भी अच्छा होता है, विकास, प्रगति और कल्याण की परियोजनाएं आरंभ होती हैं, वैसे ही कांग्रेस पार्टी और अन्य इस्लामी वामपंथी समूह उसमें धार्मिक, जातीय और नस्लीय एंगल खोजकर मोदी और देश के विरुद्ध राजनीति करने लगते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि उनके हर दुष्प्रचार की पोल खोली जाए और हमें बांटने की उनकी दुर्भावनापूर्ण मंशा को बेनकाब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आज आपको बताऊंगी कि कैसे DNA अनुसंधान करके आनुवांशिक बीमारियों को खत्म करने की एक परियोजना को कांग्रेस तथा अन्य इस्लामी वामपंथी समूहों ने नस्लीय शुद्धता के अध्ययन से जोड़ दिया। हालांकि संस्कृति मंत्रालय ने इसे तत्काल खारिज कर दिया और बेबुनियाद बताया, लेकिन तब तक राहुल बाबा और लाल सलाम के ठेकेदारों ने देश की तुलना नाजी काल के जर्मनी और प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर से कर दी। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। 28 मई 2022 को द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने भारतीयों की नस्लीय शुद्धता का अध्ययन करेगा संस्कृति मंत्रालय शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संस्कृति मंत्रालय आनुवांशिक इतिहास की स्थापना और भारत में नस्लों की शुद्धता का पता लगाने के लिए DNA प्रोफाइलिंग किट और संबंधित अत्याधुनिक मशीनों की एक सारणी प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा जाने माने पुरातत्वविद प्रोफेसर वसंत S शिंदे के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है, हम ये देखना चाहते हैं कि पिछले 10,000 वर्षों में भारतीय आबादी में जीनों का उत्परिवर्तन और मिश्रण कैसे हुआ है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये भारत में नस्लों की शुद्धता का पता लगाने का एक प्रयास होगा। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रिपोर्ट साझा की और कहा, पिछली बार जब किसी देश में नस्लीय शुद्धता का अध्ययन करने वाला संस्कृति मंत्रालय था तो उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। भारत नौकरी की सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि चाहता है, नस्लीय शुद्धता नहीं। प्रधानमंत्री इस वाक्य से राहुल बाबा देश के लोकतांत्रिक शासन को हिटलर के मंत्रालय और नाजियों के समकक्ष बता रहे थे। लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिटलर से उनकी तुलना न केवल उनकी छवि को खराब करने का एक समन्वित और जानबूझकर किया गया प्रयास है, बल्कि ये देश की छवि धूमिल करने की एक नाकाम कोशिश भी है। अतः इस तरह के निंदनीय प्रचार को समय रहते ध्वस्त कर देना हमारा कर्तव्य बन जाता है, ताकि हमारा देश विभाजित न हो। संस्कृति मंत्रालय ने इस तथ्यहीन रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया और इसे भ्रामक, शरारती और तथ्यों के विपरीत करार दिया। परियोजना को और स्पष्ट करते हुए मंत्रालय ने कहा, संस्कृति मंत्रालय को कुछ चल रही परियोजनाओं के लिए कोलकाता में मौजूदा DNA लैब को अगली पीढ़ी की अनुक्रमण सुविधाओं में अपग्रेड करने के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण से एक प्रस्ताव मिला है। ये प्रस्ताव किसी भी तरह से आनुवंशिक इतिहास की स्थापना और भारत में नस्लों की शुद्धता का पता लगाने से संबंधित नहीं है, जैसा कि लेख में बताया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल प्रस्ताव की गुण दोष के आधार पर जांच की जा रही है। इसके अलावा वैज्ञानिक परियोजना का झूठी और भ्रामक रिपोर्टिंग को तोड़ते हुए बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ
पैलियो साइंसेज के एक वैज्ञानिक नीरज राय ने शरारती लेख पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि डीएनए अनुसंधान में मानव स्वास्थ्य की हमारी समझ में सुधार करने की काफी संभावनाएं हैं और इतिहास और भेदभावपूर्ण विचारों का समर्थन करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आगे उन्होंने अवसरवादी और गिद्ध राजनेता राहुल गांधी का पर्दाफाश करते हुए कहा, नस्लीय शुद्धता कोई चीज नहीं है और नस्ल जैविक रूप से व्याख्यायित नहीं है। ये राजनेताओं के लिए नस्लवाद का प्रचार करने का एक उपकरण रहा है और इसे आनुवांशिक वंश से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये जानबूझकर किया गया एक समन्वित प्रचार था जिसे न केवल मंत्रालय द्वारा बल्कि भारत में इस तरह के जीन प्रोफाइलिंग अध्ययन का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिक द्वारा नकार दिया गया। आधुनिक वैज्ञानिक विकास में जीन प्रोफाइलिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैविक संबंध स्थापित करना, अपराध की जांच करना और पितृत्व का निर्धारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये रोग के स्थानांतरण से लड़ने में भी मदद करता है और आने वाली पीढ़ी को आनुवांशिक रोगों से बचाने में मदद करता है। आधुनिक युग में इस तरह के अध्ययन का उद्देश्य विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक है और इस तरह के मामलों को तूल देने के अपने राजनीतिक निहितार्थ हैं। यही स्वार्थ किसी दिन देश तोड़ देगा। वामपंथी इस्लामी समूहों के विचार और विभाजनकारी प्रोपेगेंडा का विष फैलाने के लिए इस मामले को उछाला जा रहा है। भाषा, संस्कृति, जाति, क्षेत्र, धर्म या नस्ल के आधार पर लोगों के बीच अलग पहचान की भावना पैदा करने के लिए ये लोग इस तरह का एजेंडा फैलाते हैं। ये भारत को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने और राजनीतिक लाभ के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का एक प्रयास है। ये एक युद्ध है और गलत सूचना भारत को विभाजित करने के लिए ऐसे युद्ध के हथियारों में से एक है। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए तथ्यों और मूल स्रोतों पर आधारित जागरूकता से इसका मुकाबला किया जाना चाहिए।